इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं और दूसरे वो जो भगवान में अपना पूरा संसार ढूंढ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा की इन तंग गलियों में हर सुबह एक ऐसा ही संसार जागता है जहां आस्था किसी कानून या किताब से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते से चलती है। ये है श्री द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा के दिल में बसा वो दरबार जिसे ब्रजवासी मंदिर नहीं अपने राजा का महल कहते हैं। यहाँ कान्हा माखन नहीं चुराते, यहाँ कान्हा गाय नहीं चुराते, यहाँ ठाकुर जी राजा बनकर न्याय करते हैं। तो आखिर क्या है इस चौखट का जादू? क्यों इस एक दरबार के सामने आकर बड़े से बड़ा रईस और फकीर दोनों अपनी सुध बुध खो बैठते हैं? आइए आज आपको लेकर चलते हैं ब्रज की उस अटूट आस्था के सफर पर, जहां भगवान एक मूर्त नहीं घर के मुखिया है। इस भव्यता की कहानी आज से लगभग 200 साल पुरानी है। साल 1814 में ग्वालियर रियासत के मशहूर कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास पारीख ने इस मंदिर की नींव रखी थी। वो ग्वालियर के खजाने के मालिक जरूर थे, लेकिन उनका दिल मथुरा के इसी काला देव के पास गिरवी पड़ा था। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया जहां भगवान की सेवा राजसी ठाट बाट से तय हुई, यानी वो जिसकी एक पूरी दिनचर्या होती है। द्वारकाधीश मंदिर में आस्था का सबसे सुंदर रूप यही है। यहाँ सुबह मंगला आरती से लेकर रात को शयन आरती तक ठाकुर जी को 8 अलग अलग रूपों में निहारा जाता है। ऋतु बदलती है तो राजा का मिजाज और पहनावा भी बदल जाता है। देखिए, हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, सेवा होती है। पूजा तो एक पत्थर की भी की जा सकती है, लेकिन सेवा जीवित स्वरूप की होती है। गर्मियों में हम उन्हें सूती और मलमल के कपड़े पहनाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। सर्दियों में मखमल और पश्मीना आता है और अंगीठी जलाई जाती है। जैसे हम अपने माता पिता या बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम अपने राजा का ध्यान रखते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के इन संकरी गलियों में पीढ़ियों से कई परिवार बसे हैं। इनके लिए ठाकुर जी सिर्फ मोक्ष के देवता नहीं है, इनके घर का चूल्हा भी इसी चौखट की मेहरबानी से चलता है। द्वारकाधीश की यह आस्था अधूरी है अगर हम यमुना नदी और विश्राम घाट का जिक्र ना करें। मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद जब थकान से चूर कृष्ण इस घाट पर आए तो यमुना की लहरों ने उनके पैर पखारे और उन्हें विश्राम दिया। आज भी यहाँ आने वाला हर भक्त पहले यमुना के पानी को माथे से लगाता है और फिर सीधे राजा के दरबार की ओर दौड़ पड़ता है। अगर आज द्वारकाधीश की इस आस्था की कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है, अगर कान्हा के इस राजसी ठाट बाट को देखकर आपकी आंखें भी नम हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, अपनी हाजिरी राजा के दरबार में लगाना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखिए जय श्री द्वारिकाधीश। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक ब्रज की यह पावन चेतना पहुंचा सकता है जो शायद इस समय जिंदगी की किसी बड़ी परेशानी में फंसा हो और जिसे कान्हा के इस आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। राधे राधे।